खुदाम यसू मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह हम बात करेंगे दुआ की फजीलत और उसकी ताकत पर। दी वैल्यूज एंड पावर ऑफ द प्रेयर। आज सुबह मैं बात कर रहा था दुआ के मुतालिक, तो मैंने नईम प्रशाह साहब की ज़बान से एक खूबसूरत वर्ड सुना। वो कह रहे थे कि जो शख्स दुआ नहीं करता या तो वो शैतान के कब्जे में है पूरे तौर पर, नंबर एक। नंबर दो, उसे दुआ की फजीलत का नहीं पता कि दुआ क्या है, असल में दुआ की फजीलत क्या है, इसकी अहमियत जो है वो ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं। वजह क्या है? सुनिए, इस बात को याद रखिए कि जब ईमानदार दुआ करता है तो वो खुदा के चरणों में आता है ईमान के साथ, पर खुदा आसमान को छोड़ता और अपने नाम की खातिर अपने वादे के मुताबिक उसके साथ एक हो जाता है। तो इसका मतलब है एक ईमानदार और खुदा की ज़ात अक़दस के दरमियान जो फैसला है, जो फासला है, जो दूरी है, जो सफ़र है, वो दुआ का है। अगर आप खुदा के साथ एक रहना चाहते हैं, अगर आप खुदा के साथ मेल मिलाप रखना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों फिर हमें दुआ करनी है, खुदा के कदमों में आना है, खुदा की हजूरी में डूब जाना है। हम कैसे खुदा के साथ एक हो जाते हैं? जब हम उसके मसा में, उसकी हजूरी में डूब जाते हैं, तो हम उसमें हो जाते हैं, मसीह खुदावंद में। तो फिर खुदा और इंसान का दर हकीकत मिलाप हो जाना, एक हो जाना, ये दुआ है। तो क्या ये बात खूब ना हुई कि अगर किसी शख्स को इल्म हो दुआ की फादियत का, तो फिर वो कभी दुआ से रुक नहीं सकता। दुआ खुदा की ज़ात अक़दस को हरकत में लाती है, दुआ में ये कुव्वत है। आप अगर देखें तो एलिया की ज़िंदगी में जब वो दुआ कर रहा था तो खुदा की कुदरत जो थी, खुदा की पावर हरकत पे आई और उसने आसमान से आग को बरसाया और कुर्बानी को चट कर दी। दुआ हमारे दिलों में सुकून देती है, दुआ हमें खुदावंद का कर बख्शती है, दुआ हमें अपना दिल का हाल बयान करने के लिए शर्म बख्शती है, और दुआ जो ईमान के साथ की जाती है उसके बड़े रिजल्ट होते हैं। मेरे अजीजों, दुआ खुदावंद की हजूरी का तजर्बा है, दुआ खुदा के कदमों में झुकने का नाम है, दुआ खुदा के साथ एक हो जाने का नाम है, दुआ ईमानदार का सांस है। कैसे? जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसीलिए मेरे अजीजों रूह में जिंदा रहने के लिए दुआ जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके हालात को बदल दे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात फोरआवर खुदा के साथ रहे, तो फिर दुआ इफ्सियों 6:18 के मुताबिक एक जंग का हथियार है। इस अपने हथियार को इस्तेमाल कीजिए अपनी हालात पर, अपनी गुर्बत पर, अपने हर जिंदगी के मामलों पर जो दुश्मन इब्लीस ने आपके लिए बुना है, बनाया है, उस पर अगर आप गलबा पाना चाहते हैं, घरों में खुशहाली चाहते हैं, खुदा के साथ अपनी एकताई चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि जो कहें आप यीशु के नाम से हो जाए, तो आइए अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाएं। हासिल कलाम यह है कि दुआ इंसान को खुदा के साथ मिलाती है, खुदा के साथ एक कर देती है, खुदा के कदमों में ले जाती है, खुदा के बेटे के हम शक्ल होने के लिए तमीर करती है। दुआ आपकी मदद करती है जिंदगी के हर पहलू में। मेरी दुआ है कि खुदा की ज़ात मोतबर आपको अपने बेटे यीशु की पहचान दे, और ये पहचान सिर्फ दुआ के जरिए आती है जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, क्योंकि हमारा मसीहा दुआ गो था। अगर आप भी खुदा के ताबेदार, फरमाबरदार, फरजांद, ईमानदार बनना चाहते हैं, तो आइए अपनी ज़िंदगियों को दुआया ज़िंदगी बनाएं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको जो है मैन ऑफ प्रेयर, मर्द खुदा, और मेरी बहनों को जो है वो अपनी बेटियां दुआया ज़िंदगी गुजारने वाली बना दे, ताकि हालात बदल जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।